सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हरियाणा में जैसे जैसे मतदान का वक्त नजदीक आता जा रहा है, चुनावी माहौल भी गर्माता जा रहा है और ऐसे में हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुदर्शन ने रोहतक में कॉलेज छात्रों से बात की। MH1 की चुनावी यात्रा इस समय रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में है। छात्रों से जानने की कोशिश करते हैं कि किन जो राजनीतिक पार्टियां जो माहौल इस समय बना रही हैं, जो दावे कर रही हैं, जो वायदे कर रही हैं, उन्हें किस दृष्टिकोण से छात्र देखते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो माहौल इस समय राजनीति का चल रहा है उसको देखते हुए क्या सोच आप रखते हैं? जी, मेरी अपनी ये सोच है कि मुद्दे जो होने चाहिए वो ग्राउंड लेवल से होने चाहिए। जैसे विद्यार्थियों के क्या है कि हमारे रोजगार होना चाहिए। जैसे अभी हरियाणा में तो अभी डी ग्रुप की उनकी काफ़ी वैकेंसी निकाली गई, जो कि एक अच्छा वो था, जिसमें काफ़ी बच्चों को जॉब भी मिली। लेकिन मैंने ये भी पाया है कि सिर्फ उसी डी ग्रुप पे जिसका लेवल 10वीं पास के लिए, उसके लिए PhD लेवल तक के बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। और वो सब देख के थोड़ा दुख भी होता है कि आप क्यों नहीं उनके लिए वो रोजगार क्रिएट कर पा रहे हैं जिसके लिए वो एलिजिबल हैं। तो हमें सबसे पहले उस तरह की वो सिनेरियो होना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ग्राउंड लेवल पे क्या चाहिए विद्यार्थियों को, और वो उनको मुहैया किया जाए। चाहे वो सुविधा को लेकर हो, चाहे वो रोजगार की तो तैयार किया जाए, या फिर औद्योगिकीकरण किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार क्रिएट किया जाए। तो ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है इसको। राजनीतिक माहौल की अगर बात करें तो रोहतक की अगर हम बात करें तो एक दीपेंद्र सिंह हुड्डा है जो 3 बार सांसद रहे हैं। दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने डॉक्टर अरविंद शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। तो दोनों को किस नजर से आप देखते हैं? सर, ये तो सच बात है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन एक सही बात यह है कि वो एक अच्छे कैंडिडेट है, एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों की बातों को पार्लियामेंट के अंदर उठाते हैं। तो अच्छे व्यक्ति के लिए लोगों को वोट कास्ट करना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही मेजर पार्टीज हैं एंड बहुत सारे लोग हैं जिनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। एंड ऑल्सो सबसे मेन फोकस की बात क्या है कि एजुकेशन के ऊपर कोई फोकस नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद बढ़ी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि एजुकेशन के ऊपर फोकस रखना चाहिए। यहाँ पे क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन नहीं मिल रही है, क्वांटिटी बेस्ड मीन्स एवरी टाइम a lot of people that who do not have the skills, they are passing out, but people that who are having there are so much good institutions that you can take example of IIM, IITs. So that kind of a quality education should be there in these university campus. And जो स्टूडेंट्स हैं उसकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप देख रहे होगे कि क्रिमिनलाइजेशन जो एक्टिविटीज़ हैं वुमेन्स के प्रति वो भी इंक्रीज हो रही हैं। तो इश्यूज़ क्या हैं? तो हम इनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के पार्लियामेंट भेज रहे हैं, तो इनको खुद हमारी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे उठाना चाहिए, इन मुद्दों को उठाना चाहिए, उनको उठाना चाहिए। और दूसरी बात यह कि बहुत सारे कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शंस के अंदर, तो इसके अंदर एजुकेशन का कोई फंडा ही नहीं है। बहुत सारे जो एजुकेटेड लोग हैं ना, वो एक अनपढ़ के लिए वोट कास्ट कर रहे हैं, मीन्स दैट दे आर गोइंग टू सेंड दैट पर्सन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट। आप ये सोचते हैं कि पढ़ा लिखा होना चाहिए प्रत्याशी जो है, जो भी, ताकि वो मुद्दों को अच्छे तरीके से उठा सके। कुछ और जो इस समय राजनीतिक माहौल को लेकर के दावे और वायदे हो रहे हैं उन पर बात करने के लिए कुछ और छात्र यहाँ पर मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे, 2 प्रतिभागी प्रतिभागी जो है आपके सामने हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अरविंद शर्मा हैं। दोनों ही, एक सांसद अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहा है जबकि दूसरा प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग रहा है। एक छात्र उसे किस दृष्टिकोण से देखता है? देखिए, छात्र जो है, छात्रों का मेन मुद्दा क्या होता है? एक तो एजुकेशन होती है, दूसरा होता है नौकरी। हमारे लिए सबसे पहली बात है कि जो हमें ज़्यादा एजुकेशन, बढ़िया एजुकेशन देगा, सस्ती एजुकेशन देगा, क्वालिटी एजुकेशन देगा, उसी की तरफ जाना पसंद करेंगे। और दूसरी बात है नौकरियों का, जो बढ़िया नौकरी देगा, जल्दी फेयर नौकरी देगा, किसी मतलब बिना भ्रष्टाचार के, और उसकी नौकरी देगा, उसी की तरफ युवा जाना कोशिश करेगा। रिपोर्ट कार्ड ये है, मोदी जी ने अच्छा काम किया है अभी तक। सांसद शर्मा, ये अरविंद शर्मा जी हैं हमारे, लेकिन जो दीपेंद्र हुड्डा हैं उसका छवि अच्छी है। रोहतक में पुराने सांसद हैं, 3 बार सांसद बन चुके हैं, 4थी बार सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जो बस ऐसा है, जो शिक्षा और नौकरी का मुद्दा ही मेन है, जो इसमें ज़्यादा हमारा जो लगेगा कि इसके साथ जाना चाहेंगे तो उसके हम तरफ जाएंगे।
अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और साथ ही जो नौकरियां दी उसमें पारदर्शिता का जो दिखाया कि पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी गई हैं, यह मुद्दे इस चुनाव में कितना असर रखेंगे? देखिए, जो भी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया, इसमें देखिए हरियाणा में या देश में प्रदेश में बेटी कहाँ तक सुरक्षित है। दिन प्रतिदिन बलात्कार जैसी घटनाएं होती रहती हैं। और बात रही रोजगार की, जो ये कहते थे मोदी जी हर साल 2 करोड़ की बात, तो देखिए मेरे हिसाब से 5 साल होने को जा रहे हैं लगभग, तो अब तक भी लगभग पूरे इंडिया में 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए होंगे। अच्छा, एक छात्र क्या सोचता है कि जो मुद्दे सरकार के या पार्टियों के अपने सामने रखे जाते हैं, उसके अलावा क्या क्या मुद्दे वह हैं जो चुनाव के अंदर उठने चाहिए? एक तो सर यही है कि रोजगारी का बीजेपी के उसमें सर रोजगार दिया तो है, पारदर्शिता ही है, लेकिन इतने नहीं है जितना बोला गया था कि 2 साल में 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी हर साल, लेकिन अभी 5 साल बीतने को 5 साल में भी 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए गए हैं। और एजुकेशन के लिए है तो एजुकेशन में भी कॉलेज लेवल पे शिक्षा को फ्री बोला गया था, लेकिन वहाँ भी फ्री नहीं है, कोई भी सभी को फीस देनी पड़ती है। हॉस्टल वगैरह का भी फीस ज़्यादा है, हर साल फीस बढ़ रही है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से गलत है। तो सरकारें और राजनीतिक दल भले ही अलग अलग एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में हैं, लेकिन छात्रों के अपने मुद्दे हैं और वह चाहते हैं कि इन चुनावों के अंदर उनको भी प्रमुखता के साथ शामिल किया जाए। कैमरामैन आदित्य के साथ रोहतक से सुदर्शन।